देखती आंखों सुनते कानों, आपका होस्ट आपका दोस्त जमील टीवी की तरफ से जमील अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम बात करेंगे राबते की। जी हाँ, कनेक्शंस की, कनेक्शंस विद अदर्स। एक दफ़ा एक सहाफ़ी अपने पुराने रिटायर्ड उस्ताद का इंटरव्यू कर रहा था। वो अपनी तालीम के पुराने दौर की मुख्तलिफ बातें पूछ रहा था। इस इंटरव्यू के दौरान नौजवान सहाफ़ी ने अपने उस्ताद से पूछा, सर एक दफ़ा आपने अपने लेक्चर के दौरान कॉन्टैक्ट और कनेक्शन के अल्फाज पर बहस करते हुए इन दो अल्फाज का फ़र्क समझाया था। उस वक्त भी मैं कंफ्यूज था और अब चूंकि बहुत अरसा हो गया है मुझे वो फ़र्क याद नहीं रहा। आप आज मुझे इन दो अल्फाज का मतलब समझा दें ताकि मुझे और मेरे चैनल के नाजरीन को आगाही हो सके। उस्ताद मुस्कराया और इस सवाल का जवाब देने से कतराते हुए सहाफ़ी से पूछा, क्या आप इसी शहर से तल्लुक़ रखते हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ सर, मैं इसी शहर का हूँ। उस्ताद ने पूछा कि आपके घर में कौन कौन रहता है? शागिर्द ने सोचा कि उस्ताद साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इधर उधर की मार रहे हैं। बहरहाल उसने बताया कि मेरी माँ वफ़ात पा चुकी है, वालिद साहब घर में रहते हैं, 3 भाई और 1 बहन है और सारे शादीशुदा हैं। टीचर ने मुस्कुराते हुए नौजवान सहाफ़ी से पूछा, तुम अपने बाप से बातचीत करते रहते हो? अब सहाफ़ी को गुस्सा भी आया और कहा, जी मैं बाप से गपशप करता रहता हूँ। उस्ताद ने पूछा, याद करो पिछली दफ़ा तुम बाप से कब मिले थे? अब नौजवान ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, शायद 1 माह का अरसा गुजर गया है जब मैं अब्बू को मिला था। उस्ताद ने कहा, तुम अपने बहन भाइयों से तो अक्सर मिलते रहते होगे। बताओ पिछली दफ़ा तुम सब इकट्ठे कब हुए थे और गपशप हाल अहवाल पूछा था? अब तो सहाफ़ी साहब के माथे पर पसीना आ गया और लेने के देने बढ़ गए। वो सोचने लगा, मैं तो उस्ताद का इंटरव्यू लेने चला था मगर उल्टा उस्ताद मेरा इंटरव्यू लेने लगा है। उसने एक आह भरकर लंबा सांस लेते हुए बताया कि शायद 2 साल हो गए हैं जब हम बहन भाई इकट्ठे हुए थे। उस्ताद ने एक और सवाल पूछा कि तुम लोग कितने दिन इकट्ठे रहे थे? नौजवान ने माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, हम लोग 3 दिन इकट्ठे रहे थे। उस्ताद ने पूछा, तुम अपने वालिद के पास बैठकर कितना वक्त गुजारते हो? अब तो सहाफ़ी बहुत परेशान हो गया और नीचे मेज़ पर रखे कागज़ पर कुछ लिखने लगा। उस्ताद ने पूछा, कभी तुमने बाप के साथ नाश्ता, लंच या डिनर भी किया है? कभी आपने अब्बू से पूछा वो कैसे हैं? कभी तुमने बाप से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं? अब तो इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी की आंखों से टिप टिप आंसू बरसने लगे। उस्ताद ने सहाफ़ी का हाथ पकड़ा और कहा कि परेशान, शर्मिंदा, मायूस या उदास होने की ज़रूरत नहीं। मुझे अफ़सोस है कि मैंने बेखबरी में तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन मैं क्या करता, क्योंकि मुझे आपके सवाल कॉन्टैक्ट और कनेक्शन का जवाब देना था। अब गौर से सुनो, इन दो अल्फाज का फ़र्क ये है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट राब्ता तो तुम्हारे अब्बू से है मगर कनेक्शन ताल्लुक़ अब्बू से नहीं रहा या फिर कमज़ोर है, क्योंकि ताल्लुक़ या कनेक्शन दिलों के दरमियान होता है। जब कनेक्शन या ताल्लुक़ होता है तो आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, अगर दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, हाथ मिलाते और गले से लगते हैं और एक दूसरे के काम बखुशी सर अंजाम देते हैं। जैसे एक मासूम बच्चे की माँ उसको सीने से लगाती है, चूमती, बगैर मांगे दूध पिलाती और उसकी गर्मी सर्दी का ख्याल रखती है। जब वो चलना शुरू करता है तो साए की तरह उसके पीछे रहती है ताकि वो गिर ना जाए, कोई गलत चीज़ ना खा ले, गिर पड़े तो उस बच्चे को गले से लगाकर चुप कराती है। तो मेरे प्यारे शागिर्द, आपके बाप और बहन भाइयों के साथ सिर्फ कॉन्टैक्ट है मगर आपका और आपके बहन भाइयों के दरमियान कनेक्शन ताल्लुक़ नहीं है। नौजवान साफ़ी ने अपने आंसू रुमाल से साफ़ किए और उस्ताद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, सर आपने मुझे
آج ایک بہت بڑا سبق پڑھا دیا ہے جو زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ ہمارے آپس میں بڑے رابطے ہیں مگر کنیکشن بالکل نہیں۔ آج فیس بک پر ہمارے 5,000 فرینڈز ہیں مگر حقیقی زندگی میں ایک بھی نہیں۔ آج ہم صبح سویرے درجنوں دوستوں کو گڈ مارننگ کہہ کر بغیر خوشبو کے پھول بھیجتے ہیں، حقیقی زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی دستیاب نہیں۔ آج ہمارے فیس بک پر ہزاروں ہیپی برتھ ڈے کے پیغامات اور خوبصورت کیک کی تصویریں ملتی ہیں لیکن حقیقی زندگی میں ایک بھی دوست نہیں جو گھر آ کے گلے سے مل کر سالگرہ کی مبارکباد دے اور سینے سے سینہ بھیج کر کہے سالگرہ مبارک میرے یار۔ آج ہم تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے خوشبوؤں کو اور پھولوں کو بڑے کیک کی تصاویروں کو شیئر کر کے دل بہلا لیتے ہیں۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ آئیے ہم سب مل کر غور کریں اور اپنے رابطوں کو تعلق میں بدلیں اور تعلق کو مضبوط کرنا سیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔